बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। इस रमज़ान आलू के पकोड़े बिल्कुल नए अंदाज से बनाएं जिसमें बेसन जो है वो फूलेगा, पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे। ना मैदा ऐड करेंगे ना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, फिर भी बेहद लजीज क्रिस्पी क्रंची से मज़ेदार से पकोड़े बनकर रेडी होंगे। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 किलो के करीब आलू ले लिए हैं। आलूओं को इस तरीके से गोल काट लेना है। इनका साइज आप देख लें, ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही आपने इसको ज़्यादा बारीक करना है। चलें जी, इसी तरीके से सारे आलूओं को काट लेते हैं। काटने के बाद इन्हें अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इनको ड्राई करना है, सुखाना लाजमी है। बिल्कुल आलू जो है वो ड्राई होने चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है। अच्छा, जितना अच्छा आप बेसन लेंगे ना उतना ही टेस्ट पकौड़ों का ज्यादा मजे का बनेगा। इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून के करीब ही लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। आप साबुत धनिया भी लेकर उसको क्रश करके ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर जीरा ऐड कर देंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इससे पकौड़ों का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिएगा। बेकिंग सोडे की वजह से बेसन अच्छे तरीके से फूलेगा। सारे मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आप इस मिक्सचर को तकरीबन 1 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में चूँकि टाइम कम होता है, शॉर्ट होता है, तो अगर आप लोगों ने इस तरह से बेसन का मिक्सचर बनाकर रेडी किया होगा ना तो आपको बहुत आसानी होगी। फिर जितना चाहिए हो उतना निकाल लें और बाकी दोबारा से आप एयर टाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं। बस आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ नमी ना हो और ये ख़राब ना हो। जिपर में डालकर भी आप इसे रख सकते हैं। चलें जी, अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। वीडियो मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई है, उसके लिए माजरत। इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था 1 कप पहले और हाफ कप दोबारा ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। दोबारा से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहें। चले मैं आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। दूसरी तरफ ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी ले लें, ऑयल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अब जो आलू हमने कटिंग किया है ना उसको इस बेसन वाले मिक्सचर में डिप करें और इनको फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम के ऊपर। सारे पकौड़ों को एहतियात के साथ हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, रमज़ान में ना हर चीज़ स्किप की जा सकती है लेकिन पकोड़े बनाना तो मस्ट है, इसलिए आप भी अब इसी तरीके से सारा बेसन का मिक्सचर बनाकर एक ही दफ़ा रख दें और बाद में पूरा रमज़ान इजी होकर इसको यूज़ करें। फ्राई करने की टेक्निक भी आपके साथ शेयर कर दूं। फर्स्ट जो 2-3 मिनट होंगे उसमें आपने बिल्कुल नहीं इनको छेड़ना। अगर आप छेड़ेंगे ना तो इनके ऊपर से जो कोटिंग है बेसन की वो उतर जाएगी। 4-5 मिनट के बाद आप इसको हिलाइएगा, दूसरी तरफ से भी खूबसूरत सा कलर आने दीजिएगा। उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर बेसन वाले जो हमारे पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये पकोड़े जो दूसरे पकोड़े होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा खाए जाते हैं, ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लाइट वेट से होते हैं। बच्चों को ये बेहद पसंद आते हैं, बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। और आप देखें ना तो इनके ऊपर से बेसन उतरा है और जो बेसन की ऊपर लेयर है ना वो कितनी फ्लफ़ी सी, सॉफ्ट सी, फूली फूली सी बनी है। खाने में भी बेहद लजीज थे। आपने भी वीडियो को देखते हुए इस रेसिपी को ट्राई करना है। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।